Hello dear friends, welcome back again. This is Sri Hari sir and today we are going to get information about a new subject and new story. The name of the subject is English and the name of the story is The Best Christmas Present in the World. Christmas का दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा. So my dear student, let us start. This is the part 1 of the story. Writer कहते हैं I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. कि मैंने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो डेस्क है वो बहुत ही पुराना है, 19th सेंचुरी से पहले का, ओक ट्री से बना हुआ. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे एक चाहिए था लेकिन वो बहुत ही महंगे होने की वजह से लेखक अभी तक उसे ले नहीं पाए थे. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन ये जो उन्होंने देखा इसकी कंडीशन बैड थी. द रोल टॉप इन द सेवियर पीसेस, वन लेग क्लब्स इवेंटेड, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. इस रोल टॉप डेस्क की जो कंडीशन थी वो बुरी थी. उसके जो पार्ट्स थे वो अलग अलग पीसेस में बिखरे हुए थे. उसका एक जो लेग था वो कैसा था, क्लम्जी था, मतलब काफ़ी बेढंगा था. और उसके ऊपर जलने की वजह से कुछ स्कॉर्च मार्क्स आए हुए थे. डियर स्टूडेंट, राइटर सेड दैट इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. लेकिन अपॉर्चुनिटी ये थी कि ये जो डेस्क था ऐसे हालात होने के बावजूद भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, वेरी लेस मनी में उनको मिल रहा था. आई कुड रिस्टोर इट. और इसीलिए लेखक उसे खरीदने के लिए सोचते हैं और वो परचेस करते हैं. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू गो हैव इट. लेखक ने सोचा कि भाई इसको लेना तो ज़रूर रिस्क ही होगी क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ द डेस्क इज़ नॉट सो गुड. तो इसीलिए वो रिस्क लेकर उसको खरीदने की सोचते हैं. आई पेड द मैन एंड brought it back to my workroom at the back of my garage. लेखक उनको पैसे देते हैं और उस जो रोल टॉप डेस्क है उसको अपने घर पे गैरेज के पीछे उनकी वर्क रूम होती है जहाँ पे वो अपना कोई भी दिन का काम करते हैं, वहाँ पे उसे ले जाते हैं. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव. लेखक ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया. काम करना मतलब मरम्मत करना, क्योंकि डेस्क की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. लेखक उसके ऊपर का जो कवर था उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. एंड द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और उसके ऊपर का जो कोटिंग था, वेनर था, वो भी कैसा ऊपर आया हुआ था और पानी की वजह से वो खराब हो गया, उनको दिखा. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. मतलब पानी और आग दोनों ने भी अपना काम इस डेस्क के ऊपर किया था, मतलब उसको खराब किया था. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. उसको कुछ ड्रॉवर्स थे, उसका जो लास्ट ड्रॉवर था वो काफ़ी स्टक था. स्टक था मीन्स काफ़ी फिट बैठा हुआ था. इट वॉज नॉट ईजिली टेकन आउट. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ace it out gently. पहले लेखक ने क्या किया, उसको जेंटली निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था. Then I stuck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. जब उन्होंने जोर लगा के उसको निकाला, उसकी उनकी जो फिस्ट है, फिस्ट से उसके ऊपर मारा तो अंदर का जो ड्रावर है, ड्रावर के अंदर जो स्पेस थी वहाँ पे आके गिर पड़ा. देन व्हाट हैपेंड, देयर वाज द सरप्राइज. व्हाट वाज सरप्राइज, आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवेल ए शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रावर. जब उन्होंने उसके ऊपर मुट्ठी से पटका तो मुट्ठी से पटकने के बाद उस ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें से क्या एक वो ड्रॉवर खुल गया. देयर वॉज समथिंग इन देयर.
और उस ड्रॉवर में कुछ था। अब यहाँ पे जो राइटर है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है कि क्या हो सकता है इस ड्रॉवर में, उन्होंने वो जानने की कोशिश की है। देन आई रीच इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। जब लेखक उसको खोलते हैं तो उसके अंदर उनको एक स्मॉल ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है। अब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना। स्मॉल ब्लैक बॉक्स उनको वहाँ पे मिलता है, विच वॉज covered cello tape to top of it was piece of lined note paper and written on it in a shaky handwriting। उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ एक लेटर मिलता है और उसके ऊपर कुछ तो भी लिखा रहता है। शालो टेप टॉप, उसके ऊपर टेप लगाया हुआ है और उसके ऊपर पीस नोट पेपर है, उसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर received January 25, 1915 to be buried with me when the time comes। उसके ऊपर लिखा था कि ये जिम्स का लास्ट लेटर है और जो कि उनको मिला था 25 जनवरी 1915 को, और ये लेटर उन्हीं के साथ दफनाया जाए जब उनकी मृत्यु हो, ऐसा उसके ऊपर लिखा था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got better of my scruples, it usually does। मतलब लेखक को लग रहा था कि मुझे ये खोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको इसका संकोच भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको खोलना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको वो रोक नहीं पा रहे थे। He became more curious and that's why he opened the box and inside the box there was an envelope। जब उन्होंने envelope खोला, when he opened the envelope there he found something written in that letter। The address, Miss Jim McPherson, 12 Cooper Beaches, Bridport, Dorset। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914। जब उन्होंने वो एनवलप देखा तो उसके ऊपर एक एड्रेस था। एड्रेस में मिसेस जिम मैकपर्सन का नाम था और एड्रेस था 12 कूपर बीच, ब्रीडपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस उसके ऊपर लिखा था एंड इट took out the letter and unfolded it. It was written in the pencil and dated on the top December 26, 1914। My dear student, ये काफ़ी पुराना लेटर था। 1914 में 26 दिसंबर को लिखा गया था, लेकिन ये लेटर शायद उन तक पहुंचा ही नहीं था। जो राइटर है उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती है और स्टोरी में वो आगे और क्या करते हैं ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, एंड नंबर 2 व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, किसने उसको लिखा होगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।